हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 4th का चैप्टर नंबर 9 पढ़ना है जिसका नाम है क्लोथ्स फॉर अस। मतलब हमारे कपड़े कैसे होते हैं। ठीक है, समर के क्लोथ्स हमारे अलग होते हैं, हमारे विंटर के क्लोथ्स अलग होते हैं। ठीक है, तो आज हम अपने डिफरेंट क्लोथ्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट स्टूडेंट, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। स्टूडेंट विल बी able to understand the need of clothes। आपको पता चलेगा कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं, हमें कपड़ों की जरूरत क्यों होती है। Learn about different types of fiber used to make clothes। और आप different types of fiber के बारे में भी पढ़ेंगे जो कपड़ों को बनाने के लिए यूज होती है। और क्या पढ़ेंगे हम स्टूडेंट इस चैप्टर में? Know how to take care of clothes। हम ये भी देखेंगे कि जो हमारे कपड़े होते हैं हम उनकी केयर कैसे कर सकते हैं, मतलब हम उनको संभाल कर कैसे रख सकते हैं। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। फर्स्ट है, अर्ली मैन लिव इन केव्स एंड कवर हिज बॉडी विद एनिमल स्किन, लीव्स एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज। तो जो पहले वाला मैन था, है ना, बहुत अर्ली मैन था, वो क्या करता था? एनिमल की स्किन पहनता था, लीव्स के कपड़े पहनता था, है ना, और जो बार्क होती है ट्रीज की, जो ट्रीज का छिलका होता है बाहर वाला जो होता है ना, तो उनके कपड़े बनाकर पहनता था। ठीक है, तो अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया आगे, ही लर्न टू वीव क्लोथ्स। उसने क्या सीखा कि कपड़ों को बुना जा सकता है, एंड एवन टू स्टिच देम। और उनको बुनने के बाद उनको स्टिच भी किया जा सकता है, उनकी सिलाई भी हो सकती है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नीड फॉर क्लोथ्स। तो हमें कपड़ों की जरूरत क्यों होती है? क्लोथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी। हमें अपनी बॉडी को कवर करने के लिए क्लोथ चाहिए। क्लोथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट। तो स्टूडेंट सोचिए कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर कपड़े नहीं होंगे तो आपको क्या होगा? गर्मियों में क्या होगा? बहुत ज्यादा जो है धूप पड़ेगी, तो आपको वो हीट जो है आपकी स्किन खराब कर सकती है ना। आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स हो सकते हैं, आपकी स्किन के ऊपर छाले पड़ सकते हैं, आपकी स्किन के ऊपर रैशेस पड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें कपड़े पहनने चाहिए। फिर सर्दी से हमें बचाते हैं ये, तो सर्दियों में ठंड बहुत ज्यादा लगती है, तो अगर हम कपड़े नहीं पहनेंगे, क्लोथ्स हमारे पास नहीं होंगे, तो हमें ठंड भी लगेगी। और रेन से भी हमें बचाते हैं, तो जब बारिश आ जाती है तो हमें कपड़ों की जरूरत होती है ना। एंड अगर धूल मिट्टी बाहर से आती रहे, हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो क्या होगा? धूल मिट्टी जो है हमारी स्किन को खराब कर सकती है। एंड इंसेक्ट बाइट, तो इंसेक्ट कोई भी हमें इजीली कट कर सकता है, तो इसलिए स्टूडेंट हमें कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्लोथ जो हैं वो कैसे होते हैं, कैसे होने चाहिए, तो वो भी हम देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिसाइड दिस वेल स्टिच क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। और स्टूडेंट अगर हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? हम बहुत स्मार्ट दिखते हैं। सो क्लोथ्स कैन बी कैजुअल और फॉर्मल। तो क्लोथ्स टू टाइप के होते हैं, कैजुअल और फॉर्मल। तो हम देखते हैं कैजुअल क्लोथ्स कौन से होते हैं एंड फॉर्मल क्लोथ्स कैसे होते हैं। These are the clothes that we use for everyday wear। ठीक है, कैजुअल क्लोथ्स कौन से होते हैं? जो हम डेली पहनते हैं। We usually wear casual clothes at home। हम अपने घर पे पहनते हैं इनको। We make us feel comfortable and relaxed। तो घर में हमारे जो कपड़े होते हैं पहनने के लिए वो कैसे होने चाहिए? कंफर्टेबल, और हम रिलैक्स भी फील करते होने चाहिए, है ना। नेक्स्ट, फॉर्मल क्लोथ्स। फॉर्मल क्लोथ्स आर क्लोथ्स दैट वी वियर एट वर्क प्लेस। जब हम काम पर जाने के लिए कपड़े पहनते हैं, जो कपड़े हम काम पर जाने के लिए पहनते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल क्लोथ्स। फॉर मैन इट इज टी शर्ट, ट्राउजर्स, टाई एंड कोट फॉर फॉर्मल क्लोथ्स। ठीक है, तो जो मैन होते हैं वो शर्ट पहनते हैं, है ना, पैंट पहनते हैं, ट्राउजर पहनते हैं ऊपर से, फिर टाई भी लगाते हैं, तो वो सारा। ठीक है, देन
जो वुमेन होती हैं, वुमेन्स साड़ीज आर कंसिडर्ड फॉर वुमेन। तो वुमेन ज्यादातर क्या पहनकर जाती हैं? साड़ी। नेक्स्ट है स्टूडेंट मटेरियल यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स। तो अब हमारे स्टूडेंट जो कपड़े बनते हैं वो किसके बने होते हैं? कौन सा मटेरियल उनके ऊपर यूज होता है? Clothes are woven from fiber. That's why a cloth is also called fabric. तो स्टूडेंट जो हमारे कपड़े होते हैं वो किससे बनते हैं? फाइबर। फाइबर मतलब धागा, ठीक है। तो जो हमारे कपड़े होते हैं बहुत सारे धागों को मिलाकर बनते हैं, इसलिए जो हमारे क्लोथ होते हैं उसको क्या बोलते हैं? फैब्रिक। और फैब्रिक जो है वो 2 टाइप की होती है, नेचुरल एंड सिंथेटिक। तो स्टूडेंट नेचुरल कौन सी होती है? जो हमें नेचर से मिलती है। तो नेचर में कौन कौन आता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो फाइबर हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर, ठीक है। फाइबर लाइक कॉटन, जूट, लाइनिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल प्लांट्स where wool, silk and fur are obtained from animal। तो सभी ने वूल देखा होगा, ये शीप के पास होती है ना। और जो सिल्क होता है वो सिल्क वॉर्म हमें देता है ना। और बहुत सारे जो हैं फर जो होती हैं, ठीक है जी, आप देख सकते हो याक की फर, लमान, ठीक है, लमामा, ठीक है। उसके बाद कश्मीरी गोट, शीप, ठीक है। ये सारे के सारे क्या देते हैं हमें? क्या देते हैं हमें स्टूडेंट? ये हमें ये फर देते हैं। इनकी फर से क्या बनता है फिर? हमारे कपड़े। देन वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स। लाइक जो ऊन होती है स्टूडेंट वो इन सभी एनिमल्स की जो ऊपर वाली चमड़ी बोल सकते हैं इसको आप, ऊपर वाली जो इनके हेयर्स होते हैं उनको बोल सकते हो कि उनसे हमें ये ऊन मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। नॉलेज डेस्क। कश्मीरी गोट्स गिव अस पश्मीना वूल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पश्मीना वूल जो है वो हमें कौन देता है? कश्मीरी गोट। देन अंगूरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगूरा रैबिट एंड अंगूरा गोट। तो जो अंगूरा ऊन होती है स्टूडेंट वो हमें अंगूरा रैबिट और अंगूरा गोट से मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, स्किन ऑफ एनिमल इज यूज फॉर मेकिंग लेदर। तो बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं उनकी स्किन किसके काम आती है? लेदर बनाने के। विच इज यूज फॉर मेकिंग शूज, जैकेट्स, कोट्स, पर्स, बेल्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे पर्स होते हैं, है ना, वो भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे किसी जानवर की चमड़ी हो, है ना। तो इसलिए किसी भी एनिमल की स्किन जो होती है, ठीक है, उनसे ये चीजें बनाई जा सकती हैं। तो है ना ये इंपॉर्टेंट चीजें। नेक्स्ट, सिंथेटिक फाइबर। तो स्टूडेंट सिंथेटिक फाइबर कौन सी होती है? जो फैक्ट्रीज में बनती हैं। और इसको कौन बनाता है? हम बनाते हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? मैन मेड फाइबर। लाइक नाइलॉन, रेयन, प्लेस्टर, एक्राइलिक are some of the example of synthetic fiber। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कि जो सिल्क होता है ना, और जो नाइलॉन होता है, नाइलॉन को हम जैसे ये सिल्क जैसे ही होते हैं, ठीक है। नाइलॉन, रेयन, ठीक है, ये सारे के सारे सिल्क जैसे होते हैं। तो लाइक जो हमारे कर्टन होते हैं आजकल वो भी किसके बने होते हैं? नाइलॉन एंड रेयन के। तो वो क्या है? मैन मेड फाइबर। द क्लोथ्स मेड फ्रॉम सच फाइबर आर स्ट्रेचेबल, वाटरप्रूफ एंड रिंकल फ्री, ठीक है। तो इनको हम खींच सकते हैं। वाटरप्रूफ का मतलब क्या है? ये पानी को जल्दी सोख लेते हैं। एंड रिंकल फ्री मतलब इनको ज्यादा रिंकल नहीं पड़ते, ठीक है। लाइक इनको प्रेस करने की जरूरत नहीं होती। ऑल्सो दे ड्राई फास्ट, और ये जल्दी सूख भी जाते हैं, ठीक है। सिंस
सिंथेटिक फाइबर और नॉन पोरस, इनके अंदर पोर्स नहीं होते स्टूडेंट। अगर आप इनको पहनोगे तो आपको गर्मियों में क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। दे आर यूज टू मेक अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट, ठीक है। तो इनके अम्ब्रेलाज बनते हैं, रेनकोट बनते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम इनके कर्टन्स भी बनते हैं। Next student, activity 1, visit a tailor shop with your mother, request him to give a small cutting of clothing material from his waste stock, collect at least 10 cloth pieces, ठीक है, paste them in your scrapbook, identify whether these are natural or synthetic fiber। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, एक जो कपड़े सिलते हैं टेलर, उनकी शॉप पर जाना है अपनी मम्मी के साथ। तो आपने क्या करना है, वहां से डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स के पीसेस लेके आने हैं, फिर उनको आपने अपनी स्क्रैप बुक पर लगाना है, फिर आपने देखना है कि ये नेचुरल है कि सिंथेटिक फाइबर है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब स्टूडेंट आपको पता ही है कि हमारे पंजाब में अलग क्लोथ्स होते हैं, है ना, वेस्ट बंगाल में अलग होते हैं, उड़ीसा में अलग होते हैं, तमिलनाडु के अलग क्लोथ्स होते हैं, फॉरेन के अलग क्लोथ्स होते हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स। तो आप फोटो में देख सकते हो, पीपुल्स ऑफ पंजाब, पंजाब के लोग क्या पहनते हैं, सलवार सूट लेडीज पहनती हैं, और जेंट्स क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता, है ना। लेकिन वेस्ट बंगाल में साड़ी पहनते हैं लेडीज, और जेंट्स क्या पहनते हैं, वो धोती कुर्ता एंड एक ऊपर छोटा सा, आप इसको बोल सकते हो कि शॉल पहनते हैं, है ना। और उसके बाद तमिलनाडु में भी सेम ही है, लेकिन उनकी धोती जो होती है थोड़ी छोटी होती है ना। तो मेंस की धोती जो है थोड़ी छोटी होती है, धोती कमीज पहनते हैं, और साइड पे एक छोटा सा वो आप बोल सकते हैं इसको लाइक टॉवल जैसी जो है, ठीक है, वो पहनते हैं, ठीक है। उसके बाद लेडीज क्या पहनती हैं, वो साड़ी पहनती हैं। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, वेस्ट बंगाल की साड़ी पहनने का कुछ डिफरेंट तरीका है, और तमिलनाडु की साड़ी जो है उसको पहनने का कुछ डिफरेंट तरीका है, ठीक है। तो अब we wear clothes according to different season and occasion। अब हम डिफरेंट सीजन और ओकेजन के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स पहनते हैं। लाइक शादी में कुछ और क्लोथ्स होते हैं, है ना, तो पार्टी में कुछ और क्लोथ्स होते हैं, है ना। तो वी डोंट वियर समर क्लोथ्स इन विंटर, हम सर्दियों के अंदर गर्मियों के कपड़े तो नहीं पहनते। वी डोंट वियर सेम क्लोथ्स इन स्कूल एंड एट पार्टी एंड इन फेस्टिवल, है ना। तो हम ऐसा भी नहीं होता कि घर के कपड़े पहनकर स्कूल जा सकते हैं, या फिर हम स्कूल के कपड़े घर पे पहन सकते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। ऑल्सो पीपल लिविंग एट डिफरेंट प्लेसेस विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। और बहुत सारे पीपल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पंजाब जो है उसके अंदर कुछ और तरीके के कपड़े पहनते हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर कुछ और तरीके के कपड़े पहनते हैं, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन, ठीक है। तो अब हम डिफरेंट सीजन के अंदर कैसे कैसे क्लोथ्स पहनते हैं। वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, तो सर्दियों में गर्मियों में हम क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। देन हम वूलन क्लोथ्स कब पहनते हैं, विंटर में। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम जब रेन होती है तो हम क्या पहनते हैं, रेन कोट। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स। सो स्टूडेंट, हमने डिफरेंट सीजन के क्लोथ्स जो हैं उनको पढ़ लिया, ठीक है। और समर के क्लोथ्स कैसे होते हैं, वो हीट को आपको हीट से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी को ठंडा रखते हैं, इनके अंदर पोर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो विंटर क्लोथ्स होते हैं वो बहुत थिक होते हैं, ठीक है, मोटे होते हैं वो, ठीक है, और उनके अंदर पोर्स नहीं होते, और वो बहुत ज्यादा डार्क कलर के होते हैं, ठीक है। ये भी आपने स्टूडेंट याद रखना है, विंटर क्लोथ्स डार्क कलर के होते हैं। डार्क कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि डार्क कलर क्या करता है, बहुत सारी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखते हैं, वो हीट को बाहर नहीं आने देते। और जो लाइट क्लोथ्स होते हैं वो हम गर्मियों में पहनते हैं, क्यों, क्योंकि वो सारी हीट को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो बाहर वाली हीट को बॉडी के अंदर जमा नहीं होने देते। ओके,
नेक्स्ट स्टूडेंट, क्लोथ फॉर रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में हम कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, लाइक हम रेन कोट पहनते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे रेनी सीजन के लिए हैं, ठीक है। और रेन कोट हम क्यों पहनते हैं, ताकि हम रेन से बच सकें। आर विंटर क्लोथ्स मेड ऑफ ओनली वूल। क्या विंटर क्लोथ्स वूल के बने होते हैं, बिल्कुल बने होते हैं, ठीक है। एंड क्लोथ फॉर डिफरेंट ओकेजन। स्टूडेंट, डिफरेंट ओकेजन के लिए आप देख सकते हो कि क्लोथ्स अलग अलग होते हैं, लाइक पार्टी वियर ड्रेस होती है ना। ट्रैक सूट किसके लिए होते हैं, खेलने के लिए होते हैं। और यूनिफॉर्म कैसे होते हैं, स्कूल के लिए होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिफरेंट ओकेजन के लिए क्लोथ्स हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, चेक पॉइंट, राइट द नेम्स ऑफ फ्यू क्लोथ्स दैट वी वेयर इन विंटर सीजन। तो आपने क्या करना है, कुछ कपड़ों के नाम लिखने हैं, ठीक है, जो हम विंटर सीजन में पहनते हैं। तो विंटर सीजन में हम क्या पहनते हैं, कोट पहनते हैं, सॉक्सेस पहनते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे लिखनी है। तो ये स्टूडेंट आपका होमवर्क है। आपने अपने जो आप अपने कपड़े विंटर सीजन में पहनते हो उनकी एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हो, लाइक सॉक्स पहनते हैं, शूज पहनते हैं, है ना। और हम क्या पहनते हैं, कोट पहनते हैं, है ना। और बहुत सारी चीजें हैं जो हम पहनते हैं, ठीक है। ग्लव्स पहनते हैं। तो वो सारी चीजें आपने इसमें लिखनी है। नेक्स्ट, क्लोथ फॉर डिफरेंट प्रोफेशंस। अब स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स होते हैं, लाइक अ फायर फाइटर यूनिफॉर्म प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम हीट, स्मोक एंड फ्लेम ऑफ द फायर। तो फायरमैन के कपड़े जो है स्टूडेंट कुछ अलग होते हैं। अ नर्स वियर अ वाइट ट्यूनिक, ठीक है। तो जो नर्स होती है उसके व्हाइट कोट पहना होता है ना ऊपर से। और अ सोल्जर यूनिफॉर्म प्रोवाइड प्रोटेक्शन इट as it made of tough material so that it doesn't tear easily. It also camouflage to help them to do their job. तो स्टूडेंट, एक सोल्जर के कपड़े आपने देखे होंगे, हमारे सोल्जर के कैसे कपड़े होते हैं। तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि उनके कपड़े जो हैं कौन से कलर के होते हैं। A lawyer wear a black coat. सॉरी स्टूडेंट, अ लॉयर वियर अ ब्लैक कोट। तो जो लॉयर होते हैं वो कैसा कोट पहनते हैं, ब्लैक कलर का। और फैक्ट्री वर्कर्स यूनिफॉर्म प्रोटेक्ट हिम हर फ्रॉम वर्किंग विद मशीन, ठीक है। तो जो वर्कर्स होते हैं उनके कपड़े कुछ अलग तरीके के होते हैं, है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट, तो ये स्टूडेंट आपको मैंने दिखा भी दिया। तो ये एक फायर फाइटर की यूनिफॉर्म है। नर्स के कपड़े देख सकते हो आप, है ना। सोल्जर के कपड़े देख सकते हो, एक लॉयर के कपड़े देख सकते हो। देन फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं, है ना, तो उनके कपड़े देख सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट, नॉलेज डेस्क। फिर से हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। सम स्पेशल क्लोथ्स आर मार्क्ड एज नेशनल ड्रेस, है ना। कुछ क्लोथ्स होते हैं नेशनल ड्रेस, जैसे कि द नेशनल ड्रेस ऑफ इंडियन वुमेन। इंडियन वुमेन की नेशनल ड्रेस क्या है, इज द साड़ी। एंड दैट ऑफ मैक्सिकन वुमेन इज द मेरिची, ठीक है। मेराची जो है वुमेन्स की, मैक्सिकन जो वुमेन है उनकी नेशनल ड्रेस। देन अ जापानीज वुमेन वियर अ किमोनो, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्टूडेंट लेडीज के लिए कुछ नेशनल ड्रेसेस हैं जो आपको याद रखनी है। तो इंडियन वुमेन क्या पहनती है, साड़ी। मैक्सिकन वुमेन क्या पहनती है, मेराची। एंड जापानीज वुमेन क्या पहनती है, किमोनो, ठीक है। नेक्स्ट, शूज एंड सॉक्स। तो स्टूडेंट, शूज एंड सॉक्स जो हैं वो हम कब पहनते हैं, हम उनको सर्दियों में पहनते हैं, ठीक है। और ये हमें डस्ट, हीट, कोल्ड, इंसेक्ट, वर्म, जर्म्स, पेबल्स एंड हार्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इन सब से बचाती है। मतलब हमें गर्मी, सर्दी, इंसेक्ट और जो वर्म होते हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, है ना, और जर्म्स, पेबल्स, पत्थर होते हैं छोटे छोटे, पेबल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर। एंड हार्ड ऑब्जेक्ट, लाइक जो आयरन की बनी हुई चीजें हैं उनसे हम हर्ट ना हो सके, तो इनसे हमें ये बचाते हैं,
दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग हर्ट, ताकि हमें कोई चोट ना लगे, इसलिए भी बचाते हैं हमें, ठीक है। और बहुत सारी डिसीजेज से भी हमें ये बचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, सॉक्स एब्जॉर्ब स्वेट एंड ऑल्सो दस हेल्प इन कीपिंग द फीट ड्राई एंड हेल्दी इनसाइड द शूज। तो हमारे जो फीट होते हैं सॉक्सेस की वजह से बहुत अच्छे रहते हैं और ये हमें डस्ट पार्टिकल से भी बचाती हैं। द सॉक्स शुड बी वॉश रेगुलरली, आपको सॉक्सेस को रेगुलरली धोना चाहिए। नाइदर द शूज नो द सॉक्स शुड बी टाइट ऑन द फीट, ठीक है। सॉक्सेस इतनी टाइट नहीं होनी चाहिए, शूज इतने टाइट नहीं होने चाहिए। Wet, dry or tight socks and shoes can cause foot infection. तो अगर आपने गंदी जुराबें पहनी हुई हैं और आपके शूज बहुत टाइट हैं तो आपके जो फुट होते हैं उनको इन्फेक्शन हो सकता है। Therefore, such shoes and socks should be avoided. तो आपको अच्छे तरीके के शूज जो हैं वो पहनने चाहिए, लाइक जो है वो ज्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, ठीक है। और सॉक्सेस आपको डेली धोनी चाहिए, वॉश करनी चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स। अब हम कपड़ों की केयर कैसे कर सकते हैं? तो स्टूडेंट आप सभी को पता है कि हमें क्या करना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए। और साफ कपड़े अगर हम पहनेंगे तो हमें कोई भी जर्म्स नहीं लगेंगे, ठीक है। तो हमें डेली अपने कपड़े जो है वो वॉश करने चाहिए, ठीक है। तो हमें और क्या करना चाहिए, जो कपड़े बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, ठीक है, और जो ज्यादा उनको धोने की जरूरत पड़ती है, लाइक हम उनको धो नहीं सकते, तो हमें उनको क्या करवाना चाहिए, ड्राई क्लीन करवाना चाहिए, ठीक है। Any cut or tear in a dress should be repaired in time. तो अगर आपकी ड्रेस में कुछ कटिंग हो गई है तो उसको आपको रिपेयर भी करना चाहिए। तो इस तरीके से हमें अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो कैसे ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले हमें अपने कपड़े धोने चाहिए और धोने के बाद अच्छे से उनको प्रेस करके उनको अच्छे से आप फोल्ड करके रखिए। और नेक्स्ट जो है आपको क्या करना चाहिए, एक अच्छा साबुन जो है उनके लिए यूज करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जिनको हम धो नहीं सकते हाथों से, तो हमें उनको क्या करना चाहिए, ड्राई क्लीन करवाना चाहिए। और हमें अपनी ड्रेस पे अगर कोई कट आ गया है तो उसको टाइम पे रिपेयर भी करना चाहिए। देन क्लोथ्स ऑफ young babies and sick people should always be disinfected with an antiseptic solution. तो स्टूडेंट जो बीमार होते हैं, ठीक है, और जो छोटे बेबी होते हैं, हमें उनके कपड़ों को साफ रखना चाहिए। कैसे साफ रखना चाहिए, हम डेटोल का यूज कर सकते हैं। तो डेटोल क्या है, एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है। सेवलॉन है, एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है। तो उसके अंदर हमें इन कपड़ों को धोना चाहिए। Why should we take प्रॉपर केयर ऑफ आवर क्लोथ्स? तो हम अपने कपड़ों की केयर कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर केयर ऑफ क्लोथ्स मेक्स देम लॉन्ग लास्टिंग। तो हमें अपने कपड़ों को ध्यान से क्यों रखना चाहिए, संभाल कर क्यों रखना चाहिए, ताकि हम इनको ज्यादा देर के लिए यूज कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट स्टोरिंग ऑफ क्लोथ्स। अब क्लोथ्स को हम किस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कि डिफरेंट फैशन के लिए हमने डिफरेंट क्लोथ्स पहने हैं, ठीक है। लेकिन वो क्लोथ्स जो है हम डेली तो पहन नहीं सकते, है ना। लाइक जो हम शादी पे ड्रेस पहन के गए हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि शादी की ड्रेस जो है हम घर पे भी पहन लें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं संभाल कर रखना पड़ेगा, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए नीम लीफ जो है उनके अंदर डालकर रखने चाहिए। और हमें ये देखिए माउथ बॉल्स जो हैं, ठीक है, फिनाइल की जो गोलियां होती हैं उनको साथ में रखना चाहिए, ताकि हमारे क्लोथ्स जो हैं अच्छे से प्रोटेक्ट रह सकें, ठीक है। तो होप स्टूडेंट आपको सारा चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट ट्रू फॉल्स। तो चेक पॉइंट 2 है आपकी बुक के ऊपर दिया हुआ। तो फर्स्ट है अ नर्स बियर अ ब्लैक